हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं पंकज कुमार आपको सामान्य विज्ञान या भौतिक विज्ञान से संबंधित अगली कक्षा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग घर्षण बल या फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बात करेंगे कि घर्षण बल की परिभाषा क्या होती है, उसका दैनिक जीवन में या व्यवहारिक जीवन में कहाँ कहाँ पे उपयोग दिखता है। इसी के साथ जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा होती है, प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जाने की शंका रहती है, इससे तमाम बिंदुओं के बारे में आज की कक्षा में हम लोग विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले एक बार हम लोग कल की कक्षा को रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन करने से एक फ़ायदा ये होता है कि जैसे जो भी बिंदु आपको कल कक्षा में भूल गए हों या कह सकते हैं कहीं मिस कर रहे होंगे, तो आज की कक्षा में जब रिवीजन होता है उसको आसानी से आपके दिमाग में वो बैठ भी जाता है और याद भी हो जाता है। चलिए देखते हैं। और जो कक्षाएं होती है, जो पिछली कक्षा होती है, जो आज वाली कक्षा होती है, एक दूसरे से लिंक रहती है, कह सकते हैं एक दूसरे से कनेक्ट रहती है। इसी के साथ साथ उसको सोचने में, समझने में और समझने में भी काफ़ी आसानी आती है। देखिए, कल की कक्षा में आपको बताया गया था संतुलित बल किसे कहते हैं या बैलेंस फोर्स किसे कहा जाता है। बैलेंस फोर्स का आपको परिभाषा बताई गई थी। जब कोई पिंड होगा, पिंड पे एक साथ कई बल कार्य करेंगे। क्या होता है? पिंड होगा, पिंड पे एक साथ कई बल कार्य करेंगे। लेकिन जो इन पिंड पे जो बल कार्य करेंगे, इन बल कार्य करने की दिशा जो होती है विपरीत होना चाहिए। और इन सभी बलों का जो होता है, जो पिंड पर बल लगा रहे हैं, इनका सभी का परिमाणी बल का मान देखा जाए तो बराबर होना चाहिए। क्या होता है? परिमाण जो परिमाणी बल होते हैं, इन सभी का मान बराबर होना चाहिए। तो ये वस्तु जो होती है, इस वस्तु पे लगने वाला बल जो होता है संतुलित बल क्या होता है? अगर कोई पिंड है, पिंड पर कई कह सके पिंड पे कई बल कार्य करें, बल कार्य करने के दौरान जो इनका परिमाण होता है लगभग समान होता है। क्या होता है? सभी बलों का परिमाण समान होता है किंतु विपरीत दिशा में होता है। और इन बलों को कह सके इन परिमाणी बलों को लगने वाला जो बल होता है वह शून्य होना चाहिए। क्या होता है? परिमाणी बलों का योग होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तब यह बल क्या होता है? ये होता है संतुलित बल होता है। इसमें कह सकते हैं वस्तु जो होती है जिस अवस्था में रहती है, कह सकते हैं विराम अवस्था में है या स्थिर अवस्था में रहती है। ये आपको बताया गया था। असंतुलित बल क्या होता है? असंतुलित बल में होता है कि जो परिमाणी बल होता है, परिमाणी बल की दिशा में ही कार्य करने लगते हैं। क्या होता है? परिमाणी बल जो होता है उसी की दिशा में कार्य करने लगता है। जो वस्तु रहती है पहले स्थित अवस्था में रहती है, जब उस दिशा में कार्य करने लगेगी तो वह वस्तु गतिमान अवस्था में हो जाती है। यह होता है आपका असंतुलित बल होता है। क्या होता है? असंतुलित बल। ये आपको बताया गया था। अब हम लोग जान लेते हैं। इसके बाद ये आपको दो बिंदु बताए गए थे, इसी के साथ साथ बताया गया कि घर्षण बल की परिभाषा क्या होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रिक्शन? मतलब घर्षण का क्या तात्पर्य होता है? घर्षण होता है जो क्या, अगर देखिए जैसे कोई पिंड है या कह सकते हैं कोई वस्तु है, उसके सतह पर कार्य करने वाला बल ही घर्षण बल कहलाता है। क्या होता है? किसी भी पिंड के सतह के संपर्क में जो बल कार्य करता है वही बल आपका क्या कहलाता है? घर्षण बल कहलाता है। घर्षण बल जो होता है, जो सापेक्षिक, देखिए घर्षण बल जो होता है जो आपकी सापेक्षिक गति होती है उसका विरोध करता है। क्या होता है? सापेक्षिक गति का विरोध करता है। अब आपको एक सेट इसी के साथ आपको बताया गया था, जैसे कोई कोई क्षैतिज वस्तु है, क्षैतिज वस्तु को आप नीचे की तरफ गिरा रहे हैं या लुढ़का रहे हैं, जैसे जैसे नीचे की तरफ गति करते रहेंगे पहले तो वह स्थितिज अवस्था में रहेगी। जैसे उस पर आप फोर्स लगाएंगे तो वो थोड़ा गति की अवस्था में आएगी। गति की अवस्था में आते हुए उसके जो संपर्क में जो भी सतह रहेगी वो उस पर घर्षण बल के कारण विरोध करेगी। वह विरोध तब तक करती रहेगी जब तक वस्तु अपने संतुलित अवस्था में नहीं आ जाए, या कह सकते हैं जब तक वस्तु विरामावस्था में नहीं आ जाएगा तब तक उस वस्तु पर घर्षण बल कार्य करता रहेगा। ये भी बताया गया था। इसके साथ साथ आपको अब बताया गया था कि जो घर्षण बल होते हैं दो तरीके के होते हैं। स्थैतिक घर्षण बल होते हैं और गतिज घर्षण बल होते हैं। अब हम लोग स्थैतिक घर्षण बल के बारे में आज की क्लास में देखेंगे और उनके बारे में जानेंगे, परिभाषा क्या होती है और इसका कहाँ कहाँ पे उपयोग होता है और कहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जाने की शंका रहती है। चलिए हेडिंग डालिए, स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण क्या होता है? स्थैतिक स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण, इसका इंग्लिश वर्जन भी याद है कि देखिए लगभग एग्जाम में अगर जब आपके पास क्वेश्चन थोड़ा बहुत समझने में क्षमता हो, आप उसको अगर हिंदी में ना समझ आ रहा है तो इंग्लिश वर्जन आपके पास दिए रहता है। इंग्लिश वर्जन में देख लीजिए, जिससे आपको अगर थोड़ा बहुत भी उस आने की शंका रहती है इंग्लिश वर्जन में देखेंगे तो लगभग कंप्लीट या कह सकते हैं समझ सकेंगे पूरा। इसी वजह से जब भी क्वेश्चन ये सॉल्व करें या जब भी एग्जाम में क्वेश्चन को देखिए तो अगर हिंदी वर्जन में ना समझ में आ रहा है तो इंग्लिश वर्जन आपके पास रहता है, उसको एक बार जरूर वहाँ पे आप देख लिया करिए ताकि आपको समझने में भी आसानी हो सकती है और इसका असली मीनिंग क्या है वो भी आप समझिए। देखिए घर्षण बल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है स्टैटिक स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स
क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है घर्षण बल। अब हम जानेंगे कि घर्षण बल की परिभाषा क्या होती है, कि घर्षण बल किससे कहा। देखिए, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स किससे कहा जाता है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स या स्थैतिक घर्षण बल उसे कहा जाता है जैसे कोई पिंड है या कह सकते हैं कोई वस्तु है, किसी वस्तु के संपर्क में रखे गए जो तल होगा उस संपर्क वस्तु में। और जैसे बाय द वे ये मान लीजिए ये बोर्ड है, ये देखिए जैसे ये बोर्ड है और ये मार्का है आपका, इसी के संपर्क में जो ये रखा गया है, जो पिंड रखा गया या मार्कर जो रखा गया है आपका, वह स्थैतिक घर्षण या स्थैतिक अवस्था में होता है। आपके जो मार्कर और जो बोर्ड होता है इसके बीच में जो सतह होगी वही आपका क्या कहलाता है, स्थैतिक घर्षण का कार्य करता है। क्या होता है, स्थैतिक घर्षण का ये कार्य होता है। ये स्थैतिक घर्षण की परिभाषा होती है। देखिए क्या होता है, फिर से याद रखिए, किसी सतह पे स्थित अवस्था में क्या होता है, घर्षण बल जो स्थैतिक घर्षण में क्या होता है, किसी सतह पे स्थित अवस्था में रखी गई वस्तु उस वस्तु के संपर्क में आने वाली क्या होती है, उस वस्तु के संपर्क में आने वाली उस वस्तु के संपर्क में उस वस्तु के संपर्क के सतह पे आने वाली वस्तु जो होती है, कह सकते हैं उस संपर्क में, जैसे कोई स्थित अवस्था में कोई वस्तु रखे गए हैं, जब किसी वस्तु रखेंगे तो किसी न किसी सतह पे रखेंगे, उस सतह के बीच या कह सकते हैं उस सतह पे और जो वस्तु होगी उसके सतह के बीच जो घर्षण बल होगा वही आपका स्थैतिक घर्षण बल कहलाएगा। परिभाषा लिख लीजिए। परिभाषा क्या होती है, देखिए आपको बताया गया है, जब कोई वस्तु स्थित अवस्था में रखी गई हो, जब कोई वस्तु स्थित अवस्था में स्थित अवस्था में रखी गई हो, क्या होता है, जब कोई वस्तु स्थित अवस्था में रखी गई हो, वस्तु और उसकी सतह के बीच जो होता है, क्या होता है, जैसे कोई वस्तु है, वस्तु जो है उसी और जो दूसरे, जैसे आपकी कोई वस्तु रखी गई है, जैसे आपका ये एक मेज हो गया, ये आपका मेज है एक, यहाँ पे चार टेबल है, ये मेज है, इसी मेज पे अब जैसे यहाँ प्लेट रख दिए, ये प्लेट जो होता है, प्लेट का जो निचला सतह होगा और जो मेज का ऊपर का सतह होगा, उन दोनों के बीच में जो भी प्लेट और जो मेज का संपर्क होगा वही आपका क्या कहलाएगा, स्थैतिक घर्षण कहलाता है। इनके बीच में जो होता है वही आपका स्थैतिक घर्षण कहलाता है। बीच सतह के बीच लगने वाला बल होगा, लगने वाला बल स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। क्या होता है, स्थैतिक घर्षण बल। क्या होता है, स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। जैसे आप बाई द वे मान लीजिए, जो आप जैसे आपकी मेज होती है, मेज पे आप पुस्तक रखते हैं, कसरी किताब रखते हैं, लैपटॉप रखते हैं, मोबाइल रखते हैं, जो भी रखते हैं आप अध्ययन करते हैं, देखेंगे जिस संपर्क में जैसे आप स्टैंड पे मोबाइल रख रहे हैं, जो आपका स्टैंड होगा और आपकी जो मेज होगी, उन दोनों के बीच में जो भी सतह पे कह सकते हैं, जो स्टैंड का सतह होगा और आपकी मेज की जो सतह होगी, इनके बीच में एक बल कार्य करता है, वह होता है स्थैतिक घर्षण बल होता है। ये याद रखिएगा। क्या होता है, परिभाषा हमको क्या बताया है, जैसे आपकी जो स्टैंड पे मोबाइल रखेंगे तो वह क्या होती है, स्थिर अवस्था में रहती है। जब स्थिर अवस्था में रहेगी, स्थिर अवस्था में, उसके बाद उस वस्तु के बीच, उनकी सतह के बीच, जैसे आप यहाँ रख लीजिए, जैसे आपको प्लेट का बताया गया ना, ये आपका मेज है, मेज पे आपको प्लेट रख दिया गया है। प्लेट और मेज के बीच में देखेंगे जो प्लेट का निचला हिस्सा होता है और मेज का जो ऊपर का हिस्सा होता है, अब कह सकते हैं सतह होती है, इन दोनों के बीच में एक बल होता है जो होता है स्थैतिक घर्षण बल। क्योंकि ये जो आपकी प्लेट होती है स्थिर अवस्था में रहती है, क्या होती है, स्थिर अवस्था में रहती है, इसी को आप कहते हैं स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। क्या होता है, स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। ये जो स्थैतिक घर्षण बल होता है, क्या होता है, जो स्थैतिक घर्षण बल होता है ये बाह्य बल के बराबर होता है। क्या होता है, स्थैतिक घर्षण बल। आपसे कभी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि स्थैतिक घर्षण बल जो होता है वह बाह्य बल के बराबर होता है या अधिक होता है या कम होता है, या बाह्य बल इसमें कार्यरत नहीं होता है। तो इसका क्या होता है, ये स्थैतिक घर्षण बल जो होता है बाह्य बल के बराबर होता है। यहाँ पे दूसरा बिंदु लिखिएगा, यह बाह्य बल के बराबर होता है, ये याद रखिए, यहाँ बराबर होता है। क्या होता है, स्थैतिक घर्षण बल जो होता है बाह्य बल के बराबर होता है, ये याद रखिए। यहाँ से आपके कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी रहती है। कैसे रहती है, जैसे जो बाह्य बल होता है, जैसे कोई वस्तु आप मान लीजिए मेज पे आप कोई भी रख दिए हैं, कुछ रखे हैं, या टेबल पे कुछ भी रख दिए हैं, जैसे एक प्लेट रख दिए हैं,
उस प्लेट पे अगर आप बाह्य बल लगाएंगे तो वह बाह्य बल जो होता है स्थैतिक बल के, जो स्थैतिक बल होगा उसके बराबर ही होगा। क्या होगा, अगर बाह्य बल स्थैतिक बल के बराबर नहीं होता तो वस्तु जानते हैं जो स्थैतिक की जगह वह गतिमान हो जाती है। जो आपकी प्लेट होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पे गतिमान करने लगती है, गति करने लगती है। इसी वजह से आपका जो बाह्य बल होता है वह स्थैतिक घर्षण बल के बराबर होता है, ताकि वह वस्तु उसी स्थान पे कह सकते हैं संतुलित अवस्था में बनी रहे। संतुलित अवस्था में बने रहने का मतलब आपको पता है ना, जब कोई वस्तु स्थिर रहेगी, आपको बताया कि जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में रखेंगे या संतुलित अवस्था में रखेंगे। इसीलिए आपको जो अभी आप पहले बताया गया था, जो कल की कक्षा में बताया गया था, संतुलित बल और असंतुलित बल इसी वजह से बताया गया है क्योंकि इनका आगे ही कक्षाओं में कई बार इस्तेमाल किया जाएगा, या कह सकते हैं कई बार इनका उपयोग किया जाता है इन शब्दों का। क्या होता है स्थिर अवस्था का मतलब क्या होता है, या संतुलित अवस्था में कहिए या स्थिर अवस्था में रखी रहेगी तो उस वस्तु की सतह पे बीच में लगने वाला जो बल होता है वही स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है, ये याद रखिएगा। अभी एक चीज अगला बिंदु लिखिएगा। अगला बिंदु होता है जैसे जैसे आप कह सकते हैं इस पे बाह्य बल बढ़ाते रहेंगे, आपका स्थैतिक जो बल होता है या स्थैतिक घर्षण बल जो होता है वह बढ़ता चला जाएगा। बाह्य बल बढ़ेगा तो आपका स्थैतिक बल जो होता है, स्थैतिक घर्षण बल, ये भी बढ़ेगा, याद रखिएगा। बाह्य बल बढ़ेगा, बाह्य बल अधिक होने पे, ये देखिए यहाँ पे ऐसे लिखिए, अधिक होने पर आपका जो स्थैतिक घर्षण होगा, स्थैतिक घर्षण जो होगा ये भी अधिक होगा, ये याद रखिएगा। ये एक दूसरे के कह सकते हैं समानांतर हैं। आपका जब बाह्य बल बढ़ेगा, जैसे जैसे बाह्य बल बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आपकी स्थैतिक घर्षण बल जो होती है वो भी बढ़ती जाएगी, याद रखिएगा। क्या होता है, बाह्य बल अधिक रहेगा तो आपका स्थैतिक घर्षण बल ये अधिक रहेगा, ये याद रखिएगा। देखिए अगला बिंदु क्या होगा, सीमांत घर्षण बल के बारे में जानेंगे। सीमांत घर्षण बल किसे कहते हैं और इसके उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, इन सब के बारे में जानते हुए फिर हम लोग अगले बिंदु के बारे में देखते हैं। अगले लिखिए सीमांत घर्षण बल। सीमांत घर्षण बल किसे कहते हैं, सीमांत घर्षण बल। सीमांत घर्षण बल लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स। क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स किसे कहा जाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स किसे कहा जाता है। सीमांत घर्षण बल किसे कहते हैं, देखें जैसे जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में, इसको जब कोई वस्तु या कह सकते हैं जब कोई पिंड स्थिर अवस्था में उसको गतिशील बनाने के लिए जैसे जैसे उस पर क्या होता है, जैसे जैसे उस पर बल आरोपित करेंगे, क्या होता है, जैसे जैसे बल आरोपित करेंगे जो आपकी स्थैतिक घर्षण बल होगा, स्थैतिक घर्षण स्थितिक घर्षण होता है, स्थैतिक घर्षण बल जो होता है वह वैसे वैसे बढ़ते जाता है। क्या होता है, बाह्य बल लगाएंगे उस पर स्थैतिक घर्षण बल होता है वह बढ़ता जाएगा। स्थैतिक घर्षण का मान क्या होता है, बढ़ता जाएगा, लेकिन एक सीमा के बाद जो स्थैतिक घर्षण का मान होगा, स्थैतिक घर्षण बल का मान होता है वह कम होता चला जाएगा। क्या होता है, एक सीमा तक तो एक सीमा तक जैसे आप बाह्य बल लगाएंगे एक सीमा तक तो घर्षण बल, आपका स्थैतिक घर्षण बल जो होता है बढ़ेगा, लेकिन एक सीमा के बाद जो होता है आपका घर्षण बल वह कम होता चला जाएगा। क्या होता है, पहले बढ़ेगा फिर उसके बाद घटता चला जाएगा। जब कह सकते हैं स्थैतिक घर्षण का मान कम होता रहेगा, कह सकते हैं कम हो जाएगा, तो जो वस्तु होती है जो पहले स्थितिज अवस्था में दिया, कह सकते हैं एकदम शिथिल अवस्था में थी, जैसे जैसे घर्षण बल या स्थैतिक घर्षण बल का मान कम होता जाएगा वैसे वैसे वस्तु कह सकते हैं गतिमान होने की संभावना, कह सकते हैं गतिमान की अवस्था में पहुंचने वाली रहेगी। क्या होता है, घर्षण जैसे स्थैतिक घर्षण बल का मान कम होगा तो जो वस्तु स्थितिज अवस्था में रहती है वह गतिमान अवस्था की तरफ अग्रसर होना प्रारंभ हो जाएगी। आप इसको दूसरी तरह से कह सकते हैं, जैसे जो स्थैतिक घर्षण बल का क्या होता है, स्थैतिक घर्षण बल का मान अधिकतम होने पर क्या होता है, स्थैतिक घर्षण बल का मान अधिकतम होना ही स्थैतिक घर्षण बल के इस अधिकतम मान को क्या होता है, स्थैतिक घर्षण बल के इस अधिकतम मान को ही आप क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण बल कहते हैं। एक बार परिभाषा फिर से याद रखिए। जैसे देखिए क्या होता है, जब कोई स्थित वस्तु को क्या होता है, जब कोई स्थित वस्तु को गतिशील बनाने के लिए उस पर बाह्य बल आरोपित किया जाता है। क्या होता है, जब बाह्य बल उस पर आरोपित करेंगे तो आरोपित करने के दौरान जो उसमें स्थैतिक घर्षण बल होता है, स्थैतिक घर्षण बल उस समय स्थैतिक घर्षण बल का मान बढ़ता रहेगा, लेकिन एक निश्चित समय सीमा या कह सकते कुछ समय पश्चात जो होता है स्थैतिक घर्षण बल का मान जो होता है धीरे धीरे कम होने लगता है। तब जब स्थैतिक घर्षण बल का मान कम होगा तो वस्तु क्या होती है, जो स्थिर अवस्था में रहती है वह गतिमान अवस्था की तरफ अग्रसर होती है, गतिमान अवस्था में होने लगती है। तो यही आपका क्या कहलाता है, इसे कहते हैं स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को ही, स्थैतिक घर्षण बल का जो अधिकतम मान होता है वह आपका सीमांत घर्षण बल कहलाता है। क्या होता है, स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को ही सीमांत घर्षण बल कहा जाता है, ये याद रखिएगा। देखिए परिभाषा लिखिएगा। परिभाषा क्या लगे, किसी स्थित वस्तु को क्या होता है, किसी स्थित वस्तु को
किसी स्थित वस्तु का, किसी स्थित वस्तु का गतिशील बनाने के लिए, क्या होता है, गतिशील बनाने के लिए, गतिशील बनाने के लिए कहता है जैसे कोई स्थित वस्तु है उसको गतिशील बनाने के लिए, गतिशील बनाने के लिए इस पे क्या होता है, जैसे जैसे, जैसे जैसे आरोपित बल का मान, जैसे जैसे आरोपित, जैसे जैसे आरोपित बल बढ़ाया जाता है, आरोपित बल बढ़ाया जाता है, क्या होता है, जैसे जैसे उस पर बाह्य बल या कह सकते हैं जैसे जैसे उस पर आरोपित जो बल होता है उसको बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो आपका स्थैतिक घर्षण बल होता है, स्थैतिक घर्षण बल का मान भी बढ़ता जाएगा। बढ़ाया जाए तो आता जाता है तो स्थैतिक घर्षण बल का मान, स्थैतिक घर्षण बल का मान, स्थैतिक घर्षण बल का मान भी बढ़ता जाता है। क्या होता है, बढ़ता जाता है, क्या होता है, बढ़ता जाता है। लेकिन क्या होता है, लेकिन या परंतु एक सीमा के बाद, एक सीमा के बाद आपका जो स्थैतिक घर्षण बल होता है, स्थैतिक घर्षण बल का मान, स्थैतिक घर्षण बल का मान, स्थैतिक घर्षण बल का मान और नहीं बढ़ सकता। क्या होता है, और नहीं बढ़ सकता या और नहीं बढ़ता, और नहीं बढ़ सकता। जब नहीं बढ़ सकता इस समय वस्तु क्या होती है, इस समय वस्तु क्या होता है, इस समय वस्तु गतिशील अवस्था में होती है, गतिशील अवस्था में, गतिशील अवस्था में होने वाली होती है, होने वाली होती है। क्या होता है, गतिशील अवस्था में जब कोई वस्तु कह सकते हैं स्थैतिक, स्थैतिक घर्षण बल का मान कब होता है, एक समय सीमा के बाद वो वस्तु जो होती है गतिशील अवस्था में होने वाली रहती है। देखिए उसके बाद स्थैतिक घर्षण बल के, स्थैतिक घर्षण बल के, स्थैतिक घर्षण बल के, बल के अधिकतम मान को, क्या होता है, स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को, मान को क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण बल, घर्षण बल कहते हैं। क्या होता है, जैसे जैसे देखिए स्थैतिक घर्षण बल का एक सीधा सीधा याद रखिए, सीमांत घर्षण बल किसे कह सकते हैं, स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को ही आप सीमांत बल कहते हैं। क्या होता है, स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को ही सीमांत, सीमांत बल कहा जाता है, ये याद रखिएगा। क्या होता है, यहाँ से स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को क्या होता है, यहाँ से पूछ लेगा, जैसे आपसे पूछ लेगी सीमांत बल जो होता है अधिकतम, जो स्थैतिक घर्षण बल होता है अधिकतम घर्षण बल के मान को ही सीमांत बल कहा जाता है। आप कैसे पूछे, उसमें आपको दे दिए गए अधिकतम होता है, न्यूनतम होता है या शून्य होता है, ऐसे तमाम तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या होता है, जो स्थैतिक जो घर्षण बल होता है उसका अधिकतम मान ही सीमांत घर्षण कहलाता है। क्या कहलाता है, अधिकतम मान, ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। जो स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान ही आपका क्या कहलाता है, आपका सीमांत घर्षण बल कहलाता है, ये याद रखिए। परिभाषा क्या है, कोई स्थित वस्तु होती है, आपको बताएगा जब कोई वस्तु स्थित रहेगी उसको गतिशील बनाने के लिए, जैसे कोई वस्तु स्थित है, आप जैसे साइकिल पे है, साइकिल आप भी स्टैंड पे खड़ी की है, साइकिल आपकी स्थित अवस्था में, उसको गतिशील बनाने के लिए क्या करेंगे, उस पर आरोपित बल लगाएंगे। साइकिल पे आप कह सकते हैं आरोपित बल लगाएंगे, बल लगाने के पश्चात क्या होता है, स्थैतिक घर्षण बल का मान एक बार कुछ समय के लिए बढ़ेगा। क्या होता है, कुछ समय के लिए साइकिल आप काफ़ी पैडल मारने वाले रहेंगे, देखेंगे फोर्स लगा रहे हैं लेकिन साइकिल वहीं पे खड़ी है, लेकिन एक समय सीमा के बाद होता है, एक समय के बाद स्थैतिक घर्षण बल जो होता है का मान अधिक हो जाएगा। जब स्थैतिक घर्षण बल का मान जैसे ही अधिक होगा तो आपकी जो साइकिल होती है जो स्थित अवस्था में रहेगी वह गतिशील अवस्था में आ जाएगी, क्या सकते हैं, साइकिल चलना प्रारंभ कर देगी। यही आपका क्या कहता है, यही आपका कहलाता है स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को ही सीमांत घर्षण बल कहते हैं, ये याद रखिएगा। अगला बिंदु क्या होता है, जैसे सीमांत घर्षण बल जो होता है, सीमांत घर्षण बल को, सीमांत घर्षण बल जो होता है गति प्रारंभ करने के लिए न्यूनतम, न्यूनतम बल होता है। क्या होता है, सीमांत घर्षण बल जो होता है गति प्रारंभ करने के लिए एक न्यूनतम बल होता है, ये याद रखिएगा। न्यूनतम बल होता है या कह सकते हैं न्यूनतम बल के बराबर होता है, लिख लीजिएगा यहाँ पे इसी के नीचे लिख लीजिएगा। सीमांत घर्षण बल जो होता है
क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जा चुके हैं। सीमांत घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल गति प्रारंभ करने के लिए क्या होता है? गति प्रारंभ करने के लिए, गति प्रारंभ करने के लिए गति प्रारंभ करने के लिए न्यूनतम बल के बराबर होते हैं। क्या होता है? न्यूनतम बल के बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ये याद रखिएगा। क्या होता है? जो सीमांत घर्षण बल होते हैं इसको देखेंगे, जैसे सीमांत घर्षण बल होगा उसके उतना ही कम लगेगा। क्या है? सीमांत घर्षण बल गति प्रारंभ करने के लिए न्यूनतम बल के बराबर होता है। सीमांत घर्षण बल किसके बराबर होता है? न्यूनतम बल के बराबर होता है। किसके? गति प्रारंभ करने के लिए। किसके? गति प्रारंभ करने के लिए न्यूनतम बल के बराबर होता है। ये याद रखिएगा। परिभाषा एक बार फिर से याद रखिएगा। जैसे क्या होता है? जब कोई स्थिर अवस्था में वस्तु रहती है उस पर बाह्य बल आरोपित लगाया जाता है। आरोपित लगाने के वस्तु उसके एक समय सीमा के बाद जो स्थैतिक घर्षण बल होता है बढ़ता जाता है। पहले तो क्या होता है? स्थैतिक घर्षण बल बढ़ता है, उसके बाद एक समय सीमा के बाद कह सकते हैं जब उस पर एक समय सीमा के बाद स्थैतिक घर्षण बल का मान क्या होता है? परंतु एक सीमा के बाद स्थैतिक घर्षण बल का मान कम होता जाएगा या मान कम होता है, इतना नहीं बढ़ पाएगा कि वस्तु को वह स्थिर रखे। लेकिन जैसे भी जब स्थैतिक घर्षण बल का मान अधिक हो जाएगा, अधिक हो जाने के बाद वस्तु गतिशील अवस्था में आ जाएगी। पहले जो स्थिर अवस्था में वस्तु रखी गई थी वह अब गतिशील अवस्था में आ जाएगी। तो यही आपका क्या कहलाता है? सीमांत घर्षण बल कहलाता है। स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को ही आपका सीमांत घर्षण बल कहलाता है। और उसके बाद क्या है? सीमांत घर्षण बल गति के प्रारंभ करने के लिए न्यूनतम बल होता है, न्यूनतम बल के बराबर होता है या न्यूनतम बल होता है, ये याद रखिएगा। देखिए आज के लिए बस इतना। हम लोग कल की कक्षा में बात करेंगे। जैसे आपको बताया गया कि घर्षण बल को दो भागों में विभाजित किया गया था। पहले स्थैतिक घर्षण बल किसे कहा जाता है? स्थैतिक घर्षण बल के बाद दूसरा बताया गया था गतिज घर्षण बल। गतिज घर्षण बल के बारे में हम लोग कल अध्ययन करेंगे। उसके सबसे पहले उसकी परिभाषा जानेंगे कि जो गतिज घर्षण बल होता है क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है और उसका व्यवहारिक जीवन में कहाँ कहाँ से उपयोग होता है, और इसी के साथ साथ कहाँ से क्वेश्चन हमारे बनने की संभावना रहती है या कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अभी तक। ऐसे तमाम बिंदुओं के बारे में हम लोग कल की कक्षा में उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।